डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बताने जा रहा हूँ। अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त, इन टॉपिकों को बता रहा हूँ, इनके विषय में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक तो टॉपिक क्लियर करूँगा। ये अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक या इसको कह सकते हैं विभाजक। तो अपवर्तक और गुणनखंड सेम नहीं होते। अपवर्तक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। कोई भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वही उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं, या वह संख्याएं जिनसे किसी संख्या दी हुई संख्या में पूर्णतः भाग चला जाए उन्हें उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि यदि 18 के अपवर्तक लिखिए, 18 के अपवर्तक लिखिए, तो अपवर्तक क्या होंगे? 18 के अपवर्तक तो क्या आएंगे इसके अंतर्गत? जिन संख्याओं से 18 में पूर्णतः भाग चला जाए, जिन संख्याओं से 18 में पूर्णतः भाग चला जाए, 18 18 पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो इस 18 के अपवर्तक कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे 18 के 1, 2, 3 का भाग भी 18 में चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा 18 में भाग, 4 का 18 में डिवाइड नहीं जाएगा तो ये इसका अपवर्तक नहीं होगा। 5 का डिवाइड भी 18 में नहीं जाएगा तो ये भी क्या इसका अपवर्तक नहीं कहलाएगा। 6 का इसमें डिवाइड 18 में चला जाएगा तो 6 से 18 का क्या है? अपवर्तक है। 9 का डिवाइड चला जाएगा 18 में तो 9 भी 18 का क्या है? अपवर्तक है। 18 का भी डिवाइड 18 में जाएगा तो इनका भी ये अपवर्तक कहलाएगा। इसके बाद अपवर्त क्या होता है? अपवर्त उल्टा। जैसे यदि मैंने कहा कि आप 6 के अपवर्त लिखिए, अपवर्त लिखिए, तो अपवर्त का मतलब क्या होता है? गुणज। अपवर्त का मीन्स होता है गुणज निकालना। मतलब इसमें वो संख्याएं लिखी जाएंगी जिनमें 6 का भाग चला जाएगा। 6 जिन संख्याओं का गुणनखंड है वह संख्याएं इसकी अपवर्त कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 की अपवर्त 6 हो गया, 6 का डिवाइड 12 में जाएगा, 18 में जाएगा, ठीक है, तो 24 में जाएगा, 30 में जाएगा, 36 में जाएगा, इस तरह से डॉटेड इनफाइनाइट तक। अपवर्त जो है कितने हो सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये यदि अपवर्त निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या है, कैसे निकालोगे? इसमें 6 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 3 का किया 18 आ गया, 4 का किया 24 आ गया, 5 का किया 30 आ गया। इस तरह से 6 के हम अपवर्त निकाल सकते हैं। इसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि एक ही आपने इंग्लिश याद रख ली इसकी, अपवर्त की गुणज इसे कहते हैं मल्टीपल, तो दूसरे में कंफ्यूजन नहीं होती एक दूसरे में। क्या इसका एक और मेथड है, वो भी मैं आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये आप समझ लीजिए, अपवर्त को इंग्लिश में गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल
इसका मतलब आप समझ गए कि मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आते जाते हैं वो सभी मल्टीपल्स कहलाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा वो जो नंबर आएगा वो मल्टीपल्स कहलाएगा ऑफ 6। 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6 पे जो नंबर मिलेगा वो मल्टीपल्स ऑफ 6 कहलाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वो भी 6 का मल्टीपल्स कहलाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है क्या, समापवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक क्या होता है? समापवर्तक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो समापवर्तक को अगर हम इंग्लिश में कहें तो कॉमन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन फैक्टर। समझिए कॉमन फैक्टर का क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं समापवर्तक। समापवर्तक अपवर्तक से ही निकलता है समापवर्तक। जैसे समापवर्तक में क्या होता है, दो संख्या जैसे मैंने दे दी 18 ये हो गई 18, अब इसके साथ में 12 एक संख्या दे 12 के अपवर्तक। अपवर्तक अगर हम निकालने के लिए कहेंगे तो क्या आएंगे, 12 के अपवर्तक 1 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 5 का ऐसा डिवाइड नहीं जाएगा तो अपवर्तक नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब अगर हम कहें 12 तथा 18 के समापवर्तक निकालिए। समापवर्तक कॉमन फैक्टर निकालिए। तो आप दोनों में क्या देखोगे, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, और ये 6 भी कॉमन है। 1 दोनों में है, लिख लिया, 2 दोनों में है तो 2 लिख लिया, 3 दोनों में है तो 3 लिख लिया, 6 है दोनों में 6 लिख लिया। तो ये आ गए समापवर्तक। ठीक है। अब आता है इसके बाद आपका क्या, महत्तम समापवर्तक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। महत्तम समापवर्तक, अगर ये तो होगा समापवर्तक, अगर कहा जाए महत्तम समापवर्तक तो सबसे बड़ा समापवर्तक, समान अपवर्तक, इन दोनों का 12 और 18 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन सा है? 6 है। तो ये 6 कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। मासा को पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है। ठीक है। तो जो समान अपवर्तक है, महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा का मतलब जो सबसे बड़ा समापवर्तक है उसे महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो 6 क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। इसके बाद जैसे हम कहें समापवर्त, 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 समापवर्त क्या होता है? बिल्कुल समापवर्तक की तरह समापवर्त होता है। जैसे मैंने कहा कि ये 8 लिखिए, 8 के अपवर्त और लिखिए, 8 के अपवर्त लिखिए। तो आपने क्या किया, 8 के अपवर्त लिख दिए, क्या 8, 16, 24, 32, 40, डॉटेड आगे कर दिया मैंने। ठीक। अब समापवर्त, समापवर्त, समापवर्तक नहीं, अंतर है बस थोड़ा सा। ये समापवर्तक है और ये समापवर्त है। 6 तथा 8 की समापवर्त क्या होंगे? तो देखिए दोनों में जो होंगे वो लिख लिए जाएंगे। जैसे इसमें अभी हम और नंबर भी लिख दें, एक तो 48 हो गया, 56 हो गया। इस तरह से और भी आते जाएंगे। ठीक है।
तो ये जो है इसमें भी इस तरह से आएगा। $54 और 60 इस तरह से आते जाएंगे। और आगे डॉटेड भी लगा है, इस तरह से डॉटेड लगा देते हैं इसमें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो समापवर्त जो समान हैं, इन अपवर्त जो 6 और 8 के हमने अपवर्त निकाले हैं, इसमें जो समान हैं उनको लिख दिया जाएगा समापवर्त में। जैसे 24 ये 24 लिख लिया। इसके बाद अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है कोई, ये 48 भी समापवर्त हो गया। इसके बाद जो है एक नंबर और हमारे पास ऐसा आ सकता है, कौन सा, जैसे 60 है, और भी इस तरह से बहुत से नंबर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या होंगे, सॉरी 60 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा। ठीक है, और भी आगे इसमें निकलेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, 6 तथा 8 के समापवर्त। 60 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 8 का डिवाइड 60 में नहीं जाएगा। ये जो नंबर होते हैं इनमें 8 का डिवाइड चला जाता है, या 6 के अपवर्त लिखे तो 6 का डिवाइड इन सभी में चला जाएगा। तो ये हो गए आपके समापवर्त। अब इसी में बात कर दें अगर हम लघुत्तम समापवर्त की, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, इनमें सबसे छोटा जो समापवर्त हमने निकाल के रखे हैं उसमें सबसे छोटा जो होगा अपवर्त, दोनों जो समापवर्त निकाले हैं उनमें सबसे छोटा जो अपवर्त है वही लघुत्तम समापवर्त कहलाएगा। तो लासा अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो भी निकल के आएगा, चाहे आप जो दूसरा मेथड जानते होंगे कई उससे निकालेंगे तो भी यही निकलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कैसे अपवर्तक से समापवर्तक निकाला जाता है। 18 के समापवर्तक लिख लिए, 18 के सभी अपवर्तक लिख लिए, जितनी संख्याओं का 18 में भाग जाएगा वो सभी लिख लिए हमने। 12 के अपवर्तक लिख लिए, जिन संख्याओं से 12 में भाग जाएगा वो लिख लिए। समापवर्तक अगर निकालने के लिए कहा जाए तो 12 और 18 के समापवर्तक जो दोनों में आएंगे, 12 और 18 के अपवर्तक दोनों के हैं, उन्हें समान अपवर्तक कहा जाएगा। और महत्तम समापवर्तक किसे कहा जाएगा, 6 को, जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा उसको कहा जाएगा। इसी तरह से अपवर्तक 6 के अपवर्त कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। 8 के अपवर्त अगर हम निकालें तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 ये निकल आए। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई करते जाओ उनकी संख्या निकलती जाएगी। ठीक है, तो अब 6 और 8 के समापवर्त निकालने के लिए कहा जाए, जो मतलब दोनों समान अपवर्त, समापवर्तक या समान अपवर्त का मतलब समान अपवर्त। समान अपवर्त कौन से, 24 हो गया, 48 हो गया। इसके बाद और भी संख्याएं ऐसी आएंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, लेकिन उसको अभी हमें काउंट करके निकालना पड़ेगा। तो अभी हम, और ये इनफाइनाइट हो सकती है इसलिए, और मैं इसको प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अनंत तक जा सकती है संख्या, इनका कोई लिमिट नहीं होगा, अपवर्त की कोई लिमिट नहीं हो सकती है। तो अब हम लघुत्तम, इसीलिए इसमें लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, महत्तम समापवर्त नहीं निकाला जाएगा। अगर किसी ने कह दिया कि इनका महत्तम समापवर्त निकालिए तो आप निकाल नहीं सकते, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये लघुत्तम समापवर्त। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक। अब इसके बाद लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसको निकालने के कई मेथड हैं। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लगा, आपका यूजफुल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे जो भी वीडियो मिले, जो भी वीडियो अपलोड किए जाए वो सारे आपको मिलते जाएँ तुरंत। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें।